सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मालती मैजिक चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। गर्मियाँ भी पड़ने लगी हैं। मई आज 1 मई है, तो गर्मी का मंथ स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग भी सेफ़ रहिए, धूप से बचिए और चिड़ियों को घर के पास एक पानी का कुछ कंटेनर रख दीजिए जिसमें चिड़िया पानी पी ले, या जो जानवर रहते हैं गली के, कुत्ते बिल्ली, तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। एक छोटा सा काम तो हम कर ही सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए और अपने इन्वायरमेंट में रहने वाले इस बेजुबान पक्षी जानवरों के लिए। तो गर्मियों में प्लीज़ अपने घर के बाहर किसी छाँव वाली प्लेस पे एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी रख दीजिए, जिससे चिड़िया पक्षियाँ, जितने भी पक्षियाँ हैं जो भी प्यासे रहते हैं गर्मियों में, तो हम लोग तो रहते हैं तो हम लोग खुद से भी ले सकते हैं, बट वो तो बेजुबान होते हैं, उनको तो वो लोग तो हम पे ही आश्रित होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक छोटा सा कदम उठा के उनकी मदद करिए। अपने घर के आसपास पानी रखिए, कहीं साफ़ जगह पे, छाँव वाली जगह पे पानी रखिए, जिससे इन लोगों को भी हेल्प हो सके और बहुत सारे जानवर हैं उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। तो बेसिकली आज मैं इस मुद्दे पे बात करने वाली हूँ कि कल आपको तो पता ही है कथावाचक। तो कथावाचक आज मेरा मुद्दा है। मैंने कल एक कथावाचक की कथा सुनी थी, तो वो पता है क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि उनसे किसी जजमान ने पूछा कि हाँ महाराज, आप ये बताइए कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो कथावाचक ने बोला कि आज के युग में तो किसी को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। पता है क्यों? उन्होंने रीज़न क्या बताया? क्योंकि आज के युग में कोई मोह माया त्यागना छोड़ ही नहीं रहा है। धन दौलत का लोभी सब हो गया है, धन दौलत कोई छोड़ ही नहीं रहा है, ना कोई मोह माया त्याग रहा है। तो उनका कहने का कंक्लूज़न ये था कि जो इंसान मोह माया त्याग दे, धन दौलत छोड़ दे, एकदम सन्यासी जीवन व्यतीत करे, उन्हीं को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि ये लोग अपने मुखाग्र से बोलते हैं कि जितने भी महाजन लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो ये सारे लोग माया त्याग देते हैं। बट आप लोग तो रूबरू होंगे इस बात से कि ये जितने भी कथावाचक यहाँ पे कथा कहने आते हैं, श्रीमद् भागवत कथा हो गई या वेद पुराण हो गया, मतलब कुछ भी फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग जैसे इन लोग को बुलाते हैं तो हम लोग पैसे देते हैं। तो मेनली तो इन्हीं लोगों को पहले मोह माया त्यागनी चाहिए, धन दौलत त्यागनी चाहिए। जब ये लोग खुद से स्टार्ट करेंगे तभी ये जिनको कथा सुनाते हैं वो भी इनसे प्रेरित होंगे। लेकिन ये मतलब एक कथा कहने का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मतलब बड़े बड़े जो कथावाचक हैं वो तो इतने में आएंगे नहीं, उनको हम हायर करने के लिए इतने पैसे ही नहीं दे सकते। तो पहले उनको मोह माया धन दौलत त्यागनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो बैठे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि हमें कैसे होगी ईश्वर की प्राप्ति। तो सबसे पहले उन्हें ये कदम उठाना चाहिए। तो मुझे ये बात उनकी बहुत गलत लगी कि ईश्वर की प्राप्ति हमें तभी होगी। ईश्वर ये नहीं कहता है कि आप अपने इच्छाओं को इन इच्छाओं का अंत कर दो, मतलब कुछ करो मत, सपने ना पूरे करो, पैसे ना कमाओ, पैसे का लोभ मत रखो, तब मैं आपको मिलूँगा। ईश्वर ये नहीं कहता है। ईश्वर के लिए बस मन में शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए और मन से मानो, बस ईश्वर यही होता है। मेरे लिए तो मेरा तो कंक्लूज़न ये है कि ईश्वर की परिभाषा यही है। और ऐसे ही आपको आपके कर्म अच्छे होने चाहिए और फिर ईश्वर आपको मिल जाएंगे। बट उनका कहना ये है कि जिस दिन आपकी इच्छाओं का अंत हो गया, जिस दिन आप मतलब अपने लाइफ से संतुष्ट हो गए कि बस अब मेरे लाइफ में मुझे और कुछ नहीं करना है, पैसे का लालच नहीं रहा, मुझे तो नहीं लगता कि जहाँ सपने ख़त्म हो जाते हैं वहाँ कोई लाइफ होती है। जहाँ सपने ख़त्म वहाँ लाइफ ख़त्म, बिना सपने के किसी की लाइफ नहीं होती। और इंसान तो ऐसा इंसान है कि वो जब सपने पूरा करेगा तभी आगे बढ़ेगा। मतलब सपने देखना चाहिए गाइस। मुझे तो समझ में नहीं आता इन कथावाचक लोगों की बातें। पता नहीं क्या कहते रहते हो। लोग इतने पैसे दे दे के इन लोगों को बुलाते हैं। इतने पैसे कैसे कोई खर्च कर सकता है? अरे आपको अच्छी बातें सुननी है तो गीता लेके पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए। उसमें तो आपको ऐसे ऐसे चरित्र दिखेंगे, श्री रामचंद्र जी, सीता जी, सबके चरित्र आपको उनमें मिल जाएंगे। तो आप उनसे भी प्रेरित हो सकते हैं। नहीं तो अपने घर में अपने मम्मी पापा का ही ले लीजिए। सबसे पहले तो आप उनको देखिए, उनको देख के आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। तो किसी कथावाचक की आपको नीड नहीं है मोटिवेट होने के लिए या ईश्वर की परिभाषा जानने। ईश्वर की परिभाषा आपको कोई कथावाचक नहीं बता सकता। और आजकल के कथावाचक तो बिल्कुल नहीं, जो खुद ही नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
तो गाइज मेरे कहने का कंक्लूज़न बस इतना ही था कि ये लोग जो फालतू के लेक्चर्स दे रहे हैं वो भी बिना किसी मतलब शब्दहीन लेक्चर्स हैं इनके कि जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो ऐसे कथावाचक से दूर रहिए प्लीज़, और पैसे वैसे इतना खर्च मत कीजिए। आप लोगों को अगर कुछ कराना है तो सिंपल सा कुछ करा लीजिए, इतने पैसे से देके इन लोगों को मत बुलाइए, और बुला रहे हैं तो किसी अच्छे कथावाचक को बुलाइए, तो ऐसे तो बिल्कुल मत बुलाइए। तो बस मैं थोड़ा परेशान थी, आप लोगों से शेयर करना चाहती तो मैंने इस मुद्दे पे व्लॉग बना लिया। अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए यार। जितने लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो लोग मेरी इस बात से एग्री है वो मतलब ढेर सारे लोगों में शेयर कीजिए कि वो लोग भी देखें कि हाँ, ये मेरी बात सही है कि नहीं सही है। बहुत लोगों तक आप लोग मेरा वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।